नमस्कार दोस्तों। फ्यूज़ बल्ब एक ऐसी घटना है जो कि रिटायरमेंट के बाद के दर्द पर आधारित है। इंदौर शहर में बसे विजयनगर में एक आईएएस ऑफिसर रहने के लिए आए जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। ये बड़े वाले रिटायर्ड आईएएस अफसर हैरान परेशान से हर रोज़ शाम को पास के पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को बड़ी ही तिरस्कार भरी नज़रों से देखते और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग के पास शाम को गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर लगातार उनके पास बैठने लगे, लेकिन उनकी वार्ता का विषय एक ही होता था कि मैं भोपाल में इतना बड़ा आईएएस अफसर था कि पूछो मत, यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ, मुझे तो दिल्ली में बसना चाहिए था। और वो बुजुर्ग प्रतिदिन शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। लेकिन एक दिन परेशान होकर जब बुजुर्ग ने उनको समझाया, आपने कभी फ्यूज बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, या कितने वाट का था, या फिर उससे कितनी रोशनी या जगमगाहट होती थी? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद इनमें से कोई भी बात बिल्कुल ही मायने नहीं रखती है। लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं, है कि नहीं? फिर जब उन रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महोदय ने सहमति में सिर हिलाया तो बुजुर्ग फिर बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सब की स्थिति भी फ्यूज बल्ब जैसी हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े या छोटे पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, ये सब कुछ भी कोई मायने नहीं रखता। मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ और आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार संसद सदस्य रह चुका हूँ। वो जो सामने शर्मा जी बैठे हैं, रेलवे के महाप्रबंधक थे, और वो सामने से आ रहे जोशी साहब सेना में ब्रिगेडियर थे। वो पाठक जी इसरो में चीफ थे। ये बात भी उन्होंने किसी को नहीं बताई है, मुझे भी नहीं, पर मैं जानता हूँ सारे फ्यूज बल्ब करीब करीब एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे 0 वाट का हो या 50 या 100 वाट का हो। कोई रोशनी नहीं तो कोई उपयोगिता नहीं। उगते सूर्य को जल चढ़ाकर सभी पूजा करते हैं, पर डूबते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं भूलते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड पीसीएस, रिटायर्ड जज, आदि आदि। अब ये रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, पीसीएस या फिर तहसीलदार, पटवारी, बाबू, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, स्टेशन अधीक्षक, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, अध्यापक, उफ, न जाने कौन कौन सी पोस्ट होती है भाई। माना कि आप बहुत बड़े अफसर थे, बहुत काबिल भी थे, पूरे महकमे में आपकी तूती बोलती थी, पर अब क्या? अब यह बात मायने नहीं रखती है, बल्कि मायने रखती है कि पद पर रहते समय आप इंसान कैसे थे, आपने कितनी जिंदगी को छुआ, आपने आम लोगों को कितनी तवज्जो दी, समाज को क्या दिया, जाति बंधुओं के कितने काम आए, लोगों की मदद की या सिर्फ घमंड में ही सूझे हुए रहे। पद पर रहते हुए कभी घमंड आए तो बस याद कर लीजिए कि एक दिन सबको फ्यूज होना है। दोस्तों, ये घटना उन लोगों के लिए आईना है जो पद और सत्ता होते हुए कभी अपनी कलम से समाज का हित नहीं कर सकते, और रिटायरमेंट होने के बाद समाज के लिए बड़ी चिंता होने लगती है। अभी भी वक्त है, इस छोटी सी मगर सोचने वाली घटना को ध्यान से सुनिए और चिंतन करिए, तथा समाज का जो भी संभव हो हित करिए, और अपने पद रूपी बल्ब से समाज और देश को रोशन करिए। इस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पद पर रहते हुए अगर उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो समाज में रिटायरमेंट के बाद भी आपकी मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में
आपके क्या विचार हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।